मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ऑर्थर होता है। ऑर्थर अपनी मॉम के साथ रहा करता था। वो पेशे से एक जोकर था। उसे कॉमेडी बहुत ही पसंद थी। वो एक कॉमेडियन को अपना रोल मॉडल भी माना करता था, जो कि एक बहुत बड़े शो को होस्ट किया करता था। ऑर्थर जिस शहर में रहा करता था उसमें अमीर और गरीब हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। कोई भी अमीर किसी भी गरीब की इज्जत नहीं करता, उन्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाता है। एक दिन जब ऑर्थर जोकर बनकर एक कंपनी के लिए एडवर्टाइज कर रहा होता है, तब कुछ शैतान अमीर बच्चे उसका बोर्ड छीनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके बाद वो उसका बोर्ड लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब जब ऑर्थर उनका पीछा करता है तब वो उसे खूब मारते हैं और उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। अब अगले सीन में हम ऑर्थर को उसके बॉस के सामने देखते हैं। ऑर्थर उसको अपनी सारी बात बताता है, लेकिन उसका बॉस उस पर जरा भी यकीन नहीं करता, उल्टा उसे सैलरी देने से भी मना कर देता है। ऑर्थर अपने बॉस को इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप वहां खड़ा रहता है। अब ऑर्थर बड़े ही उदास मन से घर की तरफ निकल जाता है। वो पूरे रास्ते भर बस यही सोचते रहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। अब वो घर पहुंच जाता है और वहां जाकर डांस करने लगता है, जहां हम देख पाते हैं कि ऑर्थर फिजिकली काफी कमजोर था। अब अगले दिन जब ऑर्थर अपने ऑफिस के चेंजिंग रूम में जाता है, तब वो अपने एक कलीग को उन बच्चों के बारे में बताता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हें उनको सबक सिखाना चाहिए था। और इसके बाद वो उसे एक गन देता है। पहले तो ऑर्थर उसे नहीं लेता, लेकिन इसके बाद वो उसे रख लेता है। अब जब वो घर जा रहा होता है, उसके सामने वाली सीट में एक बच्चा बैठा होता है। ऑर्थर उसे हंसाने लगता है, जिस पर बच्चे की माँ ऑर्थर पर भड़क जाती है। वो उसे उसका मुंह बंद रखने को कहती है और तभी अचानक ऑर्थर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख उस लेडी को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस पर ऑर्थर उसे एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल ऑर्थर को एक बहुत ही सीरियस मेंटल डिजीज थी, जिसकी वजह से वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता था और कहीं भी किसी भी वक्त हंसना शुरू कर देता था। नेक्स्ट सीन में हम ऑर्थर को उसकी मॉम के पास देखते हैं। उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या थॉमस का कोई लेटर आया है, जिस पर ऑर्थर उनको ना में जवाब देता है। इसके बाद वो ऑर्थर से कहती है कि अगर थॉमस को हमारी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तब वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। दरअसल थॉमस इस शहर का सबसे रिच आदमी होता है और सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। अब अगले दिन जब ऑर्थर लिफ्ट में होता है, तब हम वहाँ एक लेडी को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। ऑर्थर उस लेडी को काफी पसंद करने लगा था। कुछ देर बाद उसके डोर में वही लड़की होती है। वो ऑर्थर से कहती है, मैं कुछ दिनों से ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर ऑर्थर कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। और इसके बाद दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन हम ऑर्थर को जोकर बने हुए एक चाइल्ड हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बच्चों के सामने डांस कर रहा था और तभी अचानक उसकी पॉकेट से गन गिर जाती है। वहां मौजूद सभी बच्चे डर जाते हैं और जब ये खबर ऑर्थर के बॉस को पहुंचती है तो उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद वो फोन में अपने बॉस से कहता है कि वो तो सिर्फ एक टॉय गन थी, जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कलीग ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुमने उससे गन लिया था। अब ये बात सुनकर उसको अपने कलीग पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये गन तो वो लेना भी नहीं चाहता था और उसके कलीग ने उसे ये जबरदस्ती दिया था। अब अगले सीन में हम ऑर्थर को ट्रेन में घर जाते हुए देखते हैं। तभी ट्रेन में थॉमस के 3 लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर अपनी बीमारी की वजह से वहां जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, पर उन लोगों को लगता है कि ऑर्थर उन पर हंस रहा है, इसलिए वो उसको मारने लगते हैं। वो इसे इतना ज्यादा मारते हैं कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। अब ऑर्थर को उन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को मार देता है। अगले ही पल वो वहां से भागने लगता है। उसे दरअसल बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी 3 लोगों का मर्डर किया था। अब वो भागकर बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत रिलैक्स हो जाता है और वहां डांस करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अब कोई रिग्रेट नहीं है। वो बहुत खुश था। अब अगले सीन में हम ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में देखते हैं। वो लोगों को हंसाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। टेंशन में वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे उसका शो पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके बाद आर्थर अपने घर जाता है। उसकी मॉम उसे एक लेटर पोस्ट करने को कहती है। आर्थर उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है। वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें थॉमस के आर्थर के फादर होने की बात लिखी हुई थी और ये बात उसकी मॉम ने उससे अब तक छुपाई रखी थी। अब वो सीधे अपनी मॉम के पास जाकर इसका रीजन पूछता है, जिस पर उसकी मॉम उसे ये बताती है कि बेटा, मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं और तुम्हारे पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी, इसलिए सोसाइटी की वजह से हमने एक दूसरे से शादी नहीं की। अब अगले दिन जब आर्थर अपने घर आता है, तब वो अपने घर के बाहर एक एम्बुलेंस देखता है। दरअसल उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया होता है। अब जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, तब वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे थे, क्या तुम उनको जानते हो? जिस पर आर्थर उनसे कहता है कि नहीं, मैं भला उनको क्यों जानने लगा। इसके बाद आर्थर अपनी मॉम के पास होता है। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ ही होती है। तभी टीवी में उसके फेवरेट कॉमेडियन का शो आता है। वो बड़े ही चाव से उसे देखने लगता है और तभी अचानक उस शो में आर्थर को दिखाया जाता है। वो कॉमेडियन दरअसल आर्थर की कॉमेडी के दौरान हंसने वाले इंसिडेंट का मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर आर्थर को काफी दुख होता है कि उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। अब जब घर आकर आर्थर न्यूज देखता है, तब उसे पता चलता है कि शहर के सभी गरीब लोग जोकर का मास्क लगाकर अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे और पहली बार आर्थर को पूरे शहर का सपोर्ट
सपोर्ट मिल रहा था। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अब जब लोगों की भीड़ एक थिएटर के सामने स्ट्राइक कर रही थी, तब आर्थर इसका फायदा उठाकर थिएटर के अंदर चला जाता है। उस थिएटर में थॉमस भी मौजूद था। अब जब वो थॉमस को वॉशरूम में जाते देखता है, तब वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरा नाम आर्थर है और मैं आपका बेटा हूँ, जिस पर थॉमस उसकी माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। और इसके बाद वो आर्थर के मुंह में एक जोरदार घूंसा मारकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन आर्थर को एक कॉल आता है। ये कॉल दरअसल उसके फेवरेट कॉमेडियन की टीम का था। वो लोग दरअसल आर्थर को अपने शो में बुलाना चाहते थे, क्योंकि आर्थर के हंसने वाले क्लिप की वजह से उनके शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी। अब अगली सुबह आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ कुछ साल पहले उसकी मॉम का इलाज हुआ करता था। वो अंदर जाकर अपनी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स चुरा लेता है। रिपोर्ट्स पढ़ने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का थॉमस के साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ अफेयर था और वो उन्हें बहुत मारता पीटता था, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी। तब उसी मारपीट की वजह से उसके सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे मेंटल बीमारी हुई थी। आर्थर को लगता है कि उसकी मॉम ने उसके फादर के बारे में उसे झूठ कहा है, इसलिए वो गुस्से में हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को मार देता है। लेकिन जब वो घर जाकर अपनी मॉम की एक फोटो देखता है, तो उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि थॉमस ने लिखा था। अब आर्थर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे ये समझ आता है कि उसकी मॉम ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था, और हॉस्पिटल वालों ने थॉमस के कहने पर उसकी मॉम की रिपोर्ट्स बदलकर उन्हें पागल साबित कर दिया था। अब इसके बाद आर्थर अपने फेस पर जोकर का मेकअप लगाने लगता है। वो काफी दुखी फील कर रहा था, और तभी वहां उसका वही कलीग आ जाता है जिसने उसे जबरदस्ती गन दिया था। वो अंदर आकर उससे उन 3 आदमियों और उसकी मॉम की मौत के बारे में पूछताछ करता है। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मुझे परेशान करने आ गए, इसलिए वो बड़े ही बेदर्दी से अपने कलीग को मार डालता है। अब इसके बाद वो जोकर का मेकअप लगाकर तैयार हो जाता है। वो आज काफी खुश था, क्योंकि वो आज अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में एज अ गेस्ट जा रहा था। वो रास्ते भर डांस करता हुआ जाता है। अब जब शो स्टार्ट होता है तो उसे वहां इनवाइट किया जाता है। वहां जाकर वो बहुत खुश था। शो का होस्ट उससे पूछता है कि वो जोकर के मेकअप में क्यों आया है, जिस पर जोकर उसे जवाब देता है कि मैं हमेशा से ही खुश रहना चाहता था और लोगों में खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे जोकर के गेटअप में पसंद किया, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज इसी गेटअप में चला जाए। अब इसके बाद जोकर वहां सबके सामने एडमिट करता है कि उसी ने उस रात ट्रेन में उन 3 आदमियों को मारा था। वो होस्ट से कहता है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक ना जाने कितने ही गरीबों को इन अमीरों ने मारा है, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, और जब मैंने किसी अमीर को मार दिया तो फिर इतना ज्यादा शोर क्यों। ये आज की दुनिया बड़ी ही मतलबी है। आपने भी मुझे यहाँ मतलब के लिए ही बुलाया है। मेरे यहाँ आने से आपके शो की टीआरपी बढ़ेगी। आपने मुझे यहाँ बुलाकर कोई एहसान नहीं किया। जिस पर वो कॉमेडियन जोकर से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब होस्ट की ये बात सुनकर जोकर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और इतना कहकर वो अपनी गन से उस कॉमेडियन को शूट कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन जोकर वहां बैठकर खूब हंसता है। अब इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन रास्ते में जोकर के सपोर्टर्स पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट कर जोकर को वहां से निकाल लेते हैं। अब जोकर उन जैसे लोगों का लीडर बन चुका था। लोगों को जोकर के रूप में उनका मसीहा मिल गया था। वहां मौजूद सभी लोग जोकर का मास्क लगाकर उसका सपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम थॉमस, उसकी वाइफ और उसके बेटे को देखते हैं, जो कि शहर का माहौल खराब होने की वजह से वहां से बाहर जा रहे थे, और तभी जोकर के सपोर्टर्स उनको देख लेते हैं और थॉमस और उसकी वाइफ को मार डालते हैं। लेकिन वो बच्चे को कुछ नहीं करते, उसे जिंदा छोड़ देते हैं। अब कुछ महीने बाद हम आर्थर को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं। वो उसके सामने भी जोर जोर से हंस रहा होता है। साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बेवजह क्यों हंसते रहते हो, जिस पर आर्थर उससे कहता है कि आप मेरी इस फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाओगी। और अब इसके बाद वो वहां से बाहर आ जाता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके पैरों में खून का निशान होता है, यानी कि उसने अपने साइकियाट्रिस्ट को भी मार दिया होता है। ये कहानी हमें ये बताना चाहती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोग, हमारे सोसाइटी के लोग उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और यहाँ आर्थर के साथ भी यही हुआ था। उसके मन से अब सोसाइटी का डर पूरी तरह से निकल चुका था। वो बेखौफ होकर खूनी कदमों के साथ आगे बढ़ता है, और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।